चलिए एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। इसके पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 270, 945 और 2175 का मसा क्या होगा, है ना। तो मसा निकालना तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप लोग इसका मसा निकाल लीजिए। तो जो दो बड़ी डिजिट है उसका हम लोग मसा निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 945 और 2175 का मसा निकालना है। तो सबसे पहले जो लगेगा वो आपका 2 से लग रहा है। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 दूनी 18, 1 18 रह जाएगा। तो ये हो गया आपका 5, 17 में से 9 गया 8 बचा और ये 2 हो गया। उसके बाद हम 945 यहाँ पे ले लेंगे। जो लगेगा आपका कितना से 3 से। 5 तिया 15, 8 तिया 24, 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8। तो हो जाएगा 0 और ये हो गया आपका 9। अब उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे 285 को। तो 3 से लग गया हमारा 2 तिया 27, 5 1। फिर उसके बाद 90 ले लेंगे। तो देखते हैं इस तरह से 15 छक्का 90 कट गया। तो जो हमारा मसा मिला है वो आपका कितना रहा है 15। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है कि 36, 54 और 72 का लसा निकालना है। तो चलिए फटाफट इसका लसा निकालिए। कितना इसका लसा आ रहा है। तो आपका दिया हुआ डिजिट यहाँ पे देख रहे हैं 36, 54, 72। तो सबसे पहले ये 2 से लग रहा है तो 2 से इसको लगा दीजिए। 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 36 दूनी 72। 2 से और लग रहा है फिर से लगा देंगे। 9 दूनी 18, 27 की 2700 और 18 दूनी 36। तो चलिए अब 3 से लग रहा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 6 तिया 18। फिर से एक बार 3 से लगा देंगे। 1 3 और 2 और सबको गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 गुने 3 यानी 36 गुने 6 में कर दीजिए इसको। तो आपका 216 रहा है। यानी इसका लघुत्तम आपका क्या रहा है 216। उसके बाद आगे वीडियो पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां का क्वेश्चन नंबर लसा निकालने के लिए कह रहा है। चलिए आप लोग लसा निकालिए जल्दी से पहले। तो कह रहा है कि 22, 88, 132
और 198 का लसा होगा, यानी इसका लसा निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो हल्का प्रश्न है, आसानी से लसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल लीजिए इसको लसा, है ना। लसा निकाल रहे हैं। तो 2 से लग जा रहा है, कितना से लगेगा? 11 दूनी 22, 44 दूनी 88, 66 दूनी 132 और 99 दूनी 198। फिर ये 2 से लग रहा है, 11 नहीं कटेगा। 22 दूनी 44, 33 दूनी 66, 99 का 99। अब एक बार इसको 3 से लगा दीजिए, 11, 22 नहीं कटेगा, 11 और 33। अब सीधा आपका ये 11 से लग रहा है, तो इसको 11 से लगा दीजिए, तो हो जाएगा 1, 2, 1 और 3 गुना कर लेंगे। तो आपका गुना क्या कह रहा है? 3, 3 दूनी 6, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 गुने 11 132, और 132 में आपको 6 से गुना करना है, यानी 792। इसका गुना करने के बाद कितना आता है? 792। यही आपका लसा होगा। चलिए क्वेश्चन 14 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कर रहा है? दो संख्याओं का मसा 28 तथा लसा, यहाँ पे लसा दिया हुआ है। ये दो संख्याओं का मसा 28 तथा लसा 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका सीधा सीधा सूत्र बताया गया था कि दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा बटा पहली संख्या, है ना। सूत्र सीधा होता है इसका, दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। तो इस सूत्र पे आप बैठा दीजिए। कितना दिया हुआ? कम लसा 336 है गुने मसा 28 है और बटा 112। इस तरह से ये आसानी से 3 से कट रहा है, 3 से इसको काट देंगे। अब उसके बाद हमको 28 में 3 से गुना करना है, 84। यही आपका दूसरी संख्या हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 40, 48 और 60 से विभाज्य है। तो यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में दिए गए अंकों का लघुत्तम निकाल देंगे। 40, 48 और 60 का लसा निकाल लेंगे। तो 40, 48, 60 का लसा बराबर आपका 240 हो रहा है। निकाल के देख लेंगे इसको, 240 होगा, ठीक है। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 9999 होती है, 9999 में 240 से हम भाग दे देंगे। भाग देने के बाद आपका जो शेष आएगा, चलिए इसको में भाग दे देते हैं। भाग दे देते हैं तो आपका लग रहा है 3 से। 24 तिया 72,
नहीं, 4 से भी लग रहा है। 24 और 96 लग रहा है ये आपका, तो 9 हो गया, 3 खत्म हो गया ये, फिर 9, फिर आपका लग रहा है 1 से 240, तो 9, 5 और 1 शेष बचा। इस प्रकार देख रहे हैं कि 159 आए दिए आने जो 40, 48 और 60 का एलसीएम हो रहा है, लसा हो रहा है, उसका 240 आ रहा है, जिससे अगर हम 9999 4 अंकों की बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो हमारा शेष पर यहाँ पे 159 बच रहा है। तो अब क्या किया जाता है कि जो संख्या दिया गया है, यानी 9999 जो संख्या आपको दी गई है, 9999 जो संख्या दी गई है, उसमें से आपको शेष को घटा देना है। तो शेष को घटाने के बाद कितना आता है, 9840, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आते निश्चित ही आता है, इसको ध्यान से कीजिएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 32, 36, 48 और 96 से विभाज्य है। चलिए, तो सबसे पहले इसका आप लघुत्तम निकालिए। सीधा सीधा एलसीएम निकल जाएगा, खाली कुछ नहीं करना इसमें। तो चलिए लघुत्तम निकाल देते हैं इसको। सबसे पहले 2 से 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। देखते हैं, फिर 2 से लग रहा है 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। फिर 2 से लग रहा है 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, ये 9 के तो 90 रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24। फिर से 2 से लग रहा है 2 दूनी 4, 9 की 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। फिर 2 से लगा देंगे 1, 3, नहीं तो नहीं कटेगा, 9 की 9 रह जाएगा, ये 9 की 9 रह जाएगा, 3 की 3 रह जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर आपका लग जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 1 और 1। अब इसका हमको लघुत्तम निकालना है, तो यहाँ हमारे पास मिल रहा है 3 दूनी 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यहाँ से हम 18 ले लिए हैं। चलिए उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी पीछे मेरा 18 आया था और ऊपर इसका 16 है। इसको सीधा सीधा गुना कर लेना है, 18 छक 78 से 8, बाकी हाथ में 10, 18 और 10 28, यानी 288 इसका एलसीएम आएगा। यानी हम कह सकते हैं, निकाल के देखा जा सकता है, आप लोग भी निकाल के खुद देखिए कि 32, 36, 48 और 96 का जो एलसीएम होगा वो 288 होगा। और जो प्रश्न आपका कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 32, 36, 48 और 96 से पूर्णतः विभाजित है, और वो संख्या आपका 288 है। ठीक है, निश्चित है कि आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20 और 24, 36 और 45 से भाग देने पर 8 शेष बचे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 24, 36 और 45 से भाग देने पर 8 शेष बचे। तो कुछ नहीं कर रहा, ये जो डिजिट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जो आप डिजिट दिख रहे हैं, देख रहे हैं 15, 20, 24, 36 और 45, इसका एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम आएगा उसमें 8 जोड़ देना है। चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 2 से ही लग जाएगा,
तो 15 का 15 रह जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 45 के 45 रह जाएगा। फिर से इसको 2 से लगा देते हैं, तो ये 15 का 15 रह जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 9 दूनी 18 और 45 के 45 रह जाएगा। उसके बाद आपका ये 3 से लग रहा है, तो 3 से लग रहा है तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 की 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। फिर आगे बढ़ जाएंगे इसको और लेके, फिर आपका लग रहा है 3 से एक बार और लगेगा, यानी 5 की 5, 5 की 5, 2, 1, 5। अब सिर्फ 5 से लगेगा, तो 5 से लगा दीजिए इसको, तो लग जाएगा 1, 1, 2, 1 और 1। अब इसको गुना कर लेना है, तो अब इसको क्या करना है, गुना कर लेना है आपको। तो गुना करके हम देखते हैं इसको क्या कहता है आपका। ये कह रहा है 2 दूनी, देखिए गुना कीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुने 5 180, 180 यानी फिर से इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुने 10 यानी 360 इसका एलसीएम आ रहा है ना। तो 360। अब देखिए यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, 8 इसका शेष बच रहा है, तो प्लस इसमें 8 कर दीजिए आप, यानी इसका जो आंसर होगा वो 368 होगा। ठीक है, तो इस तरह को प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। यानी ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 24, 36 और 45 से भाग देने पर 8 शेष बचे। तो क्या किए, जितना दिया हुआ संख्या है शेष को छोड़कर सबका एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम निकालने के बाद शेष को जोड़ देना है, बस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलते हैं। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात बताइए जिसे इतना इतना से विभाज्य हो। जब बड़ी संख्या कहे तो उसका मसा निकालना है, छोटी संख्या कहे तो उसका लसा निकालना है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में छोटी संख्या कह रहा था, इस प्रश्न में आपको बड़ी संख्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं बड़ी संख्या का मसा क्या होगा इसका, यानी हम इसका मसा निकाल देते हैं सीधे सीधे। 1, 0, 8, 5 यानी 1, 4, 3, 5 का लसा क्या होगा, इसका मसा क्या होगा, सॉरी मसा क्या होगा। तो सबसे पहले 1 से लगेगा, 1, 0, 8, 5 ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा और ये 3 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको लगा दीजिए, 10, 85 आपका हो जाएगा 35 तिया 75 यानी 105 लग जाएगा। 35 तिया 105, तो ये हो जाएगा 5, ये 3 और ये खत्म हो जाएगा। इस तरह से 350 को फिर से लगा दीजिए, ये 10 से कट रहा है, तो आपका बड़ा से बड़ा संख्या वो कितना रहा है, 35 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो निश्चित है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, और सबसे छोटी सम संख्या तो निश्चित है कि 2 होगा। तो सबसे छोटी सम संख्या के लसा, तो इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा आपका, तो लसा 1 और 2 का लसा हमेशा 2 होता है, और मसा क्या हो जाएगा, 1 और 2 का मसा हमेशा क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। अब कह रहा कि इसका लसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लसा पहले है और मसा बाद में है, यानी 2:1
1 इसका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत ही इजी है, परीक्षा में आएगा तो 1 नंबर तो पक्का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। यदि इसका मसा 15 है, यदि इसका मसा क्या है? 15 है, तो लसा क्या होगा? तो पिछले क्लास में भी, पीछे का क्लास में पार्ट 1 में हम ये बताए थे कि दी गई संख्या अगर अनुपात में हो और उसका मसा दिया हुआ है तो सीधे खाली गुना कर लेंगे तो उसका निकल जाएगा। यानी 15 × 2 30 पहली संख्या हो गया, 15 × 3 45 दूसरी संख्या हो गया, 15 चौके 60 तीसरी संख्या हो गया। और इन सभी का लसा निकालने के लिए कह रहा है, तो आइए लसा निकाल लीजिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लग रहा है, कितना से लग रहा है? डायरेक्ट 15 से भी हम लगा सकते हैं क्योंकि तीनों डिजिट यहाँ पे कट रहा है। तो 15 दूनी 30, अब 15 तिया 45, अब 15 चौके 60, एक और 2 से लग जाएगा ये, तो हो जाएगा 1 3 और 2 गुना कर लीजिए, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, यानी 180 इस दी गई संख्याओं का लसा हो जाएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। सभी बच्चों को मैं नीतीश कुमार अपने नीतीश मैथ्स चैनल को देखने के लिए धन्यवाद देता हूं, और इस चैनल को आगे शेयर करते रहिए। ठीक है, और अब HCF और LCM का पार्ट 3 हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही।